पता है कंपनी लॉ के ये 5 चैप्टर आपको 50% मार्क्स दिला सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम CS कशिश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ की स्ट्रैटेजी और कैसे आप एग्जाम्शन ला सकते हैं कंपनी लॉ के पेपर में। सो कंपनी लॉ इज द बेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये अच्छे से आना और इसका बेस क्लियर करना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। मुझे याद है जब मैं एग्जीक्यूटिव में थी तो मोहित अग्रवाल सर किसी एक रैंक होल्डर का इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने उस टाइम एक बात बोली थी कि प्रोफेशनल एग्जाम में आपको प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाने की कोई जरूरत ही ना पड़े। सो माई टारगेट वॉज कि मेरे को कंपनी लॉ इतने अच्छे से ही प्रिपेयर करना है कि मुझे एक दिन पहले पढ़ के जाने की कोई जरूरत ना पड़े। So let's start today's video. First we'll discuss the most important chapters of company law. First one is chapter 13, chapter 14, chapter 15, chapter 16 and CSR, which is general meeting, factors, composition and power of boards, rating of boards and its committee, and last one is CSR. ये सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर्स है आपके पूरे सिलेबस का, जिसको कवर करने में आपको 50% टाइम लग जाएंगे। पूरे सिलेबस का 50% वेटेज भी ये चैप्टर्स ही कैरी करते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये सारे चैप्टर्स को एकदम अच्छे से गो थ्रू करें। सेकंड, कंपनी लॉ में मेजॉरिटी क्वेश्चन केस स्टडी ही आता है, तो अगर आप अभी से सॉल्व नहीं कर रहे हो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो इवन तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं बट आप अच्छे से उस टाइम नहीं कर पाओगे सॉल्व एग्जाम के टाइम पे। ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन इन कंपनी लॉ, खासकर केस स्टडी बेस्ड। थर्ड, आप बेयर एक्ट से पढ़ने का ट्राई कीजिए कंपनी लॉ। फर्स्ट, आपको लॉ की लैंग्वेज पढ़नी आएगी एंड सेकंड, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप कंपनी लॉ किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत सिंपल इजी कर देते हैं लैंग्वेज, बट अगर आप उससे पढ़ रहे हो तो आप लॉ की लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। और CS बनने के बाद आपको ही इंटरप्रेट करना है लॉ, आपके लिए कोई और नहीं कर देगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ की लैंग्वेज अभी से ही। और अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ पा रहे हो, बहुत ज्यादा ही टफ लग रहा है, तो कम से कम कंपनी लॉ मॉड्यूल से ही पढ़िए। फोर्थ, आप अभी से ही सेक्शंस लर्न करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि लास्ट में ये नहीं होगा। और सेक्शंस लर्न करना मतलब इवन दो इंस्टीट्यूट नहीं बोलती कि आप सेक्शंस मेंशन करो, बट ये ब्राउनीज पॉइंट दिलाते हैं आपको कि अगर आप लास्ट में याद करने बैठोगे, अगर आप पढ़ लिए हैं सब चीज़ एंड रिवीजन के बाद अब याद करना चाहते हो सेक्शंस, तो आपसे याद नहीं हो पाएगा। तो अभी आप जब पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हैं, तभी आप ट्राई कीजिए कि आप सेक्शंस याद करते जाएं। आपको लिटरली बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर में सेक्शंस कोट करते हो। तो पार्ट ए को आपको कैसे अप्रोच करना है, आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए चैप्टर 4 से, शेयर कैपिटल। इसमें आप टाइप ऑफ इश्यूज में से केस स्टडी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 4 से। एंड आई थिंक पार्ट ए में ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। चैप्टर 5, 6, 7 एंड 8, मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट। और चैप्टर पार्ट ए से आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप इसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड कंपनी लॉ में ट्राई कीजिए कि आप कोई भी चैप्टर्स छोड़ के ना जाए, क्योंकि भले आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस ना आए उस चैप्टर से, बट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं कंपनी लॉ। सब्जेक्ट को जितना रिवाइज करो उतना कम है। मुझे याद है मैं कंपनी लॉ को नहीं भी तो 10 बार रिवाइज करके गई थी एग्जाम के टाइम पे। ये कंपनी लॉ आपको सिर्फ एग्जाम के टाइम पे नहीं, आपके ट्रेनिंग के टाइम पे कंपनी लॉ ही आपकी काम आएगी। इवन अगर आप इंटरव्यू पे जाओगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको कंपनी लॉ से ही देखने को मिलता है। लाइक इंटरव्यूअर आपको कंपनी लॉ से ही क्वेश्चंस पूछते हैं। लास्ट थिंग, आप हमेशा उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स कंप्लीट कीजिए जिस सीक्वेंस में आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको किस फ्लो में आपको कंप्लीट करना है, बट टीचर्स को पता होता है कि किस फ्लो में आपको पढ़ना होता है। हर चीज इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। सो ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट योर लेक्चर्स इन द सीक्वेंस जिसमें आपको टीचर्स पढ़ा रहे हो। एंड आपको लेक्चर्स के साथ ही ट्राई करना है कि पूरे चैप्टर्स को आप साथ में रिवाइज करते हुए जाओ, क्योंकि आप एक बार लेक्चर्स कंप्लीट करो उसके बाद आप रिवाइज करने बैठोगे तो आपको आधा चीज याद आएगा ही नहीं। सो ट्राई टू रिवाइज कि आप जब जब लेक्चर्स देख रहे हो साथ साथ आप रिवाइज करते हुए जाओ। और इसको जब रिवाइज करने बैठो ना तो मैराथन के साथ ही रिवाइज करना, अदरवाइज आधा चीज आपको समझ नहीं आएगा। तो ट्राई टू रिवाइज कि आप मैराथन देखो, उसके बाद आप खुद से पढ़ो और फिर पास्ट ईयर सॉल्व करो। और कोई चैप्टर्स छोड़कर मत जाना, कोई भी चैप्टर्स छोड़कर मत जाना। हाँ, भले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिसका वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, बट एटलीस्ट एक बार सारे चैप्टर्स को ज़रूर पढ़ के जाना हमेशा। थैंक यू।